अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर मैं हूं आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स के लिए हाज़िर हूं। लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, वो इस लेक्चर में भी प्रिवेल करेगा और वो हम जनरली ये बड़ा टॉपिक है, फिर इसको टॉपिक वाइज मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल या यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन बिज़नेस। हम बिज़नेस जब हम चलाते हैं तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे। सुन, आज का लेक्चर जो है वही पिछला टॉपिक वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस। अगला जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है इंक्रीज़ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब डेफिनेटली क्योंकि आप ऑनलाइन मेथड जो है कंप्यूटर सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और आप मोर नंबर ऑफ़ यूज़र क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में कोई भी यूज़ करते हुए आपके बिज़नेस की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट जो है, सर्विसेज की इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है। तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड उस बिज़नेस से रिलेटेड इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि आप अगर बिज़नेस जो है, अगर कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को आप चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ अवेलेबल है और वहाँ वहाँ के यूज़र या क्लाइंट जो है उस तक आपकी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट सर्विसेज की इंफॉर्मेशन पहुँच रही है। और जब वो उसमें बेटर जो है और वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट या और मेथड से आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि डेफिनेटली फिर फाइनली जो है आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ होगी। व्हेन द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इज़ लो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की, डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट होगी, लेकिन जिस तरीके से आप यूज़ करते रहेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है बिज़नेस की या प्रोडक्ट और सर्विसेज की कम होती जाएगी। When the cost of conducting business low, then the business can spend or will spend more money on the marketing and distribution process. जब प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो है वो कॉस्ट जो है बिज़नेस को चलाने की कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है वो जो पैसे जो हम स्पेयर हो रहे हैं उनको हम मज़ीद उन पैसों को डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, नई उसकी डेवलपमेंट और अप्लाई करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है उसको एक्सपेंड करना और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ गेट करते हुए अब उसमें पैसे हम लगा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। तो इस तरीके से हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वक्त के साथ साथ हम नहीं बनाते जाएंगे। अब कई दफ़ा देखें, आप देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट सेम है लेकिन उसका जो कवर है या उसकी जो पैकिंग है उसको चेंज किया था। अब वो देखें ये हमारी क्या है, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और इससे क्या होगा कि वो ऐसे इफ़ेक्ट आता है जैसे कोई एक नई चीज़ जो आ गई है और उसकी मे बी वो उस प्रोडक्ट की जो कंपोजिशन की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम ही है जो पहले थी, लेकिन हमें एक नया जो है इफ़ेक्ट नज़र आता है। और इससे हम ये अब जिस तरह आप ये मीडिया अब यूज़ करते हैं, टीवी, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और उसकी बेटर मार्केटिंग प्रमोशन मेथड से ही हम कई दफ़ा इफ़ेक्ट हो जाते हैं। हमें ऐसे महसूस होता है कि नई प्रोडक्ट आ गई है और हमें डिमांड प्लेस कर देते हैं और सिर्फ ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेंज करने से प्रोडक्ट सेम है, तो ये भी एक तरीका होता है। डेट विल इंक्रीज़ डिमांड, और इससे वो उसकी प्रोडक्ट की, सर्विस की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। Even after some time, if demand goes negative due to negative demand curve or inflation or government policy change or unbalanced situation between demand and supply, they can modify। देखें कोई भी, देखें ना, वही बात आ रही है ना कि कोई भी अगर हमारा जो गवर्नमेंट पॉलिसी के हवाले से कि अगर जिस तरह हमारे पास अभी मार्केट में इन्फ्लेशन अगर आ गई, महंगाई अगर ज़्यादा हो गई है, तो हम डिफरेंट स्ट्रेटजी की मदद से देखें। अब वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम प्रोडक्ट जो भी ख़रीद रहे हैं, जो कुछ हम खाते पीते हैं, उसमें क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी कई दफ़ा कम कर दी जाती है
अब वो ठीक है क्वांटिटी कम हो जाए तो ये भी गलत है, लेकिन कम से कम जो है ये भी एक स्ट्रेटजी ही है कि अब वो मजबूरन हम कहते हैं कि ठीक है चले हम वो परचेज़ तो कर रहे हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो चुकी है। पता भी चल जाए लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड जो है वो कंटिन्यू ही रहती है। दे कैन मॉडिफाई, रिकन्स्ट्रक्ट एंड री मार्केट दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाई यूजिंग ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट। और फिर आप जो है ये प्रोडक्ट जो है उसकी जो स्ट्रेटजी जो है उसको दोबारा बनाएं या री मार्केट कर लें या डिफरेंट और स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर लें, जिससे आप जो है ये जो प्रॉब्लम आ चुका हुआ है किसी भी अनबैलेंस सिचुएशन जिस तरीके से करंट क्राइसिस है उसके हवाले से शिफ्टिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग जो है या प्रमोशन के मेथड्स जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं और कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बजाय इसके कि बिज़नेस आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, कम से कम बिज़नेस जो है वो चलता तो रहता है और मे भी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये सिचुएशन बेटर हो जाए या आपको कोई और जो है वे मिल जाए जिससे आपकी कॉस्ट जो है इस बिज़नेस की कम हो जाए और हमारा फिर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हमारा बिज़नेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो ये जो इसका कंप्यूटर का फ़ायदा है, इससे हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड जो है वो एज़ इट इज़ फिर हम उसी लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं। इट इज़ बिकॉज दे हैव ए कस्टमर और क्लाइंट डाटा, दे कलेक्टेड दिस डाटा बाय यूजिंग बिजनेस एनालिटिक्स, ट्रैकिंग कोड्स इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब देखें ना, ये वो हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब आप जो ये कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास जो है बिज़नेस में या कस्टमर के पास क्लाइंट का या क्लाइंट के पास जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिज़नेसमैन है, किसी की इंफॉर्मेशन भी किसी के पास जो है मिल सकती है। क्योंकि हम ग्लोबल एरिया की बात कर रहे हैं, ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये डाटा और हम ये देख सकते हैं बजाय इसके कि मज़ीद जो है हमारे किस किस एरिए में हमारे बिज़नेस से रिलेटेड जो हैं यूज़र क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, तो हम उनको कवर कर सकते हैं अपने इस कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम उन यूज़र और क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ये यूज़र क्लाइंट जो हैं ये इससे आप फीडबैक रिक्वायर करते हैं या अपने रिव्यूज़ प्लेस करते हैं। रिव्यूज़ प्लेस करने से फ़ायदा क्या होता है कि हम अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है, बिज़नेस स्ट्रेटजी जो है, उसको यूज़र की रिक्वायरमेंट, फीडबैक, रिव्यूज़ के हवाले से हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। क्योंकि फाइनली बिज़नेस जो उस टाइम चलता है कि जब क्लाइंट या यूज़र जो हैं वो बेटर एंटरटेन होते रहते हैं और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते रहें। तो इसलिए जो है जो फीडबैक और रिव्यूज़ जो प्लेस करते हैं, इससे हम अपनी प्रोडक्ट की मज़ीद प्रमोशन या बेटर सर्विस के लिए हम ये कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। सो दे एनालाइज दैट डाटा टू मेक ए फ्यूचर डिसीजन कि आगे फर्दर क्या आपने किस तरीके से आपका बिज़नेस जो है वो स्ट्रेटजी चेंज करके आप बिज़नेस जो है उसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एज यू नो, डिसीजन बेस्ड डाटा इज़ लाइक रिस्क मैनेजमेंट और ये जो आप बिज़नेस की बात करते हैं इसे तो कहते ही हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो ये तो आपको ये भी कभी लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप फीडबैक और रिव्यूज़ के वाले से कई दफ़ा ठीक है कि अगर वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बिज़नेस जो है हमारी जो प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है या प्रॉफिट उधर है ही नहीं, तो फिर आप स्विच कर देते हैं ये अपने जो आप जो प्रोग्रेस जो है जो आप वर्किंग कर रहे हैं उस एरिए में कि जहाँ पे अभी मज़ीद यूज़र क्लाइंट्स अवेलेबल हैं और उधर हमारे प्रोडक्ट की सर्विस की डिमांड भी अवेलेबल है। इन विच डाटा कैन हेल्प बिजनेस कंसल्टेंट्स और ओनर्स टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क एंड ग्रो इन द मार्केट साइलेंटली। और इस तरीके से अब क्योंकि बिज़नेस में भी ये जितना कंपटीशन होगा तो उसका बिजनेसमैन को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स बिजनेसमैन जो उनके दरमियान शेयर होता है। लेकिन अगर जो है परफेक्ट कंपटीशन नहीं है और वो ऑल इन ऑल वही अवेलेबल है या कंपटीटर्स जो हैं काफ़ी कम अवेलेबल हैं, तो वो उसमें या जो कम कंपटीटर्स हैं उनके दरमियान जो है जो मार्केट जो है जो प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा। तो इसका मतलब है कि हर एक को फिर ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, बजाय इसके कि कंपटीशन हो। कंपटीशन का फ़ायदा जो है कस्टमर्स को होता है, लेकिन कंपटीशन का फ़ायदा जो है ये बिज़नेसमैन को नहीं होता। तो इस तरीके से
बजाय इसके कि वो पता चले और कोई एक जो बिजनेसमैन जो जिसने अपना बिज़नेस शिफ्ट किया और वहाँ पे जो उसके कंपटीटर्स कम हैं तो वो मैक्सिमम या ऑल प्रॉफिट वही अटेन कर रहा है, तो इस तरीके से कंपटीशन में उसको आने की ज़रूरत नहीं। तो ये काम सारा आप जो है कि आप प्रॉफिट आपको मैक्सिमम मिलता रहे और कंपटीटर्स ना हो, तो ये आप वही कैलकुलेटेड जो है वो मार्केट डिसीजंस जो है उसके ज़रिए ही आप ये कर सकते हैं। और डेफिनेटली इन सारों के लिए आप कंप्यूटर्स को ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हेल्प टू इंक्रीज़ या फास्टर द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट्स। अब ये हमारे पास जो है क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये डिजिटल इकोनॉमी ही है कि जिसमें कंप्यूटर्स को यूज़ करके ही जो हमारी जो इकोनॉमी जो है वो चल रही है। और कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस का मतलब है कि फ़िज़िकली जो है पेपर करेंसी जो है वो मूव नहीं हो रही, बस जस्ट एक अकाउंट में से वैल्यू जो है वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। इन एवरी बैंक यू सी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स मैनेजिंग एंड हैंडलिंग डेली कैश विड्रॉल्स ट्रांसफ़र। और ये सारे काम कैश वर्ड चेक्स जो हैं अगर आप देखते हैं और चेक कर रहे हैं ये अकाउंट की इंफॉर्मेशन कि क्या उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, ये सारे काम जो है वो कंप्यूटर की मदद से ही कर रहे हैं। दे आर राइटिंग दोज डिटेल इन दी डायरी, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं और रिपोर्ट जो है हायर मैनेजमेंट को या डिफरेंट जो बिजनेसमैन हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। ये बैंकिंग के अपने जो है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जिसकी मदद से ये सारी रिपोर्ट्स बिजनेस से रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन की जा रही है और क्या रिपोर्ट जनरेट हो रही हैं, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही की जा रही है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन नीड्स इंटरनेट एक्सेस। डेफिनेटली ये जो हम कंप्यूटर सिस्टम्स की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं इसमें हमें इंटरनेट की फैसिलिटी ही रिक्वायर है। सम एप्लीकेशंस इन बैंक्स ओन इंट्रानेट बेस्ड एप्लीकेशंस, तो कई जो है बैंक्स या एनवायरनमेंट के अंदर इंट्रानेट जो है बेस सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं। और इंट्रानेट जो है स्टूडेंट आपको पता है ये कंपनी ने अपना एक कोई नेटवर्क बनाया और वो नेटवर्क जो है क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो जो लिंक्ड जो वर्कर्स हैं या यूज़र्स क्लाइंट्स हैं उस तक इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। और उसका मतलब ये है कि वो फ़िज़िकली एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, फ़िज़िकली वो दुनिया में डिफरेंट किसी भी जगहों पे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ या क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंट्रानेट बेस सॉफ्टवेयर जो हैं वो बनाए हुए हैं और उनको सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रही है। और बाकी जो है वो हो सकता है कि सिंपल वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, ये भी पावरफुल सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी वर्किंग में बिज़नेस की वर्किंग में यूटिलाइज़ होते हैं। लेकिन अब इसको आप डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड से इनकी रिपोर्ट जो है वर्किंग जो है ट्रांजैक्शन जो भी बिज़नेस में जो गिव एंड टेक किया जा रहा है वो आप इसको शेयर कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा बिज़नेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अब तो कम्युनिकेशन मेथड जो हैं वो भी हम बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फास्ट कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। इवन नाउ ये देखें ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 कैन बी यूज़ ऑनलाइन और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। अब तो बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 365 जो है ये जो ऑफिस ये आप ऑनलाइन और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो कंपनी जो हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कि आप डाटा या इंफॉर्मेशन प्लेस कर सकते हैं, डेफिनेटली वो कुछ चार्ज आपको करेंगे और आपको कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है कि वो जो कस्टमर्स क्लाइंट जो है उनका जो रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है और वो फुली एंटरटेन आप उनको कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है या ये सर्विस जो है इनकी इंफॉर्मेशन जो है उन तक जल्दी पहुंच जाती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके ज़रिए ही ये सारे वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको पता है कि ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर हैं, इनके फीचर्स भी वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। इवन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स इन बैंकिंग वर्क्स कैन एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ, बट सिमिलरली इन बिजनेस कंप्यूटर्स इन बिजनेसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एवरी स्टेप। हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कंप्यूटर देखते हैं अपने ऑफिस में, घर में, यू कैन सी एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, यू कैन सी मैनेजर्स आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, यू कैन सी दे आर यूजिंग
ट्रांसफरिंग मनी और कम्युनिकेटिंग अबाउट नेट, ईमेल्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे के ज़रिए जो है पेमेंट जो है वो किसी क्लाइंट को अपने किसी और बिज़नेस एसोसिएट को भेज रहे हैं, या पेमेंट क्लाइंट्स की तरफ से वो रिसीव कर रहे हैं। किसी भी इन एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस वी ऑल हैव टू यूज़ द कंप्यूटर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। चाहे आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन मेथड्स के ज़रिए कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, या आप किसी एक स्पेसिफिक जो है लोकेशन में कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं। और अब तो डेफिनेटली जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट बेस्ड जो है एप्लीकेशंस हैं, जो कंपनी ने अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को या क्लाइंट्स को, जिनके पास ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन मेथड्स की टेक्नोलॉजी मौजूद है, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक फ़िज़िकल लोकेशन में ही अवेलेबल हों। एंड सम टाइम वी यूज़ इट एज ए कस्टमर एंड सम टाइम एज ए सर्विस प्रोवाइडर। और ये सारी जो आप बिज़नेस की इंफॉर्मेशन जो गेट करेंगे एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, तो वो भी तो आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके ही करेंगे। उसके बाद जो है कंप्यूटर्स हेल्प थाउजेंड ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड टू अर्न मनी बाय यूजिंग कंप्यूटर। और इस तरीके से डिफरेंट ये ऑनलाइन जो बिज़नेस जो है इसकी मदद से हम जिस तरह बात कर रहे थे कि नए नए हेड्स जो है, नई नई फील्ड जो है क्रिएट होती रहती हैं, और इस तरीके से डिफरेंट न्यू अर्निंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं, बजाय इसके कि आप फिज़िकली एक्सेस करें। तो आप ये, क्योंकि अब ये जो आप सर्विसेज अगर कोई डिमांड करेगा तो ये सर्विसेज को प्रोवाइड भी तो करेगा ना। तो ये इन सर्विसेज को जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने वाले एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होगी। अब ये एक्सपर्ट अगर कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके किसी बिज़नेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी है, तो डेफिनेटली इससे उनकी अर्निंग जो एबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इफ़ यू विजिटेड साइबर कैफ़े then you saw that cyber cafe owners are earning money and running the cyber cafe business। उसके ज़रिए देखें, अब उसने सिर्फ एक सेटअप लगाया है और उसके ज़रिए वो वर्कर्स जो हैं उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को, उनके कम्युनिकेशन मेथड को यूज़ करके वो डिफरेंट वर्किंग कर रहे हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स के ज़रिए ये ऑनलाइन वर्कर्स अवेलेबल हैं, और उसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से आवरली बेसिस पे या प्रोजेक्ट बेस्ड जो है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और इससे जो साइबर कैफ़े वाले जो हैं वो उनका पोर्शन जो है वो प्रॉफिट का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और उसमें वो सैलरी पे कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग वो अपने प्रॉफिट में उसको अर्न करेंगे। इस तरीके से नई नई फील्ड जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं, और इस तरीके से अब ज़्यादा पैसे जो हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स के हवाले से अर्निंग, और अब ये सारी अर्निंग जो है ये हमारे पास फ़िज़िकल बिज़नेस से या ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ ट्रांसफ़र हो चुके हुए। दे हैव 2, 4, 5 और कोई उससे ज़्यादा को 10, 15 जितने वो रिक्वायरमेंट उसके हवाले से उन्होंने कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं। दे आर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, चेकिंग रिजल्ट, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट एंड वेरियस अदर वर्क्स ओनली बाय यूजिंग अ कंप्यूटर एंड हिज आर ओन ब्रेन। और वो जो है उसके ज़रिए आप अपनी वर्किंग कर रहे हैं, आप किसी बिज़नेस से कनेक्ट हैं, या आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, कोई काम आप डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, प्रिंट करना है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ काम जो आप कर रहे हैं जो कंप्यूटर से, क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और उसके हवाले से वो आपसे कोई पैसे डिमांड करता है, इससे उसका भी बिज़नेस चल रहा है, और आप भी डिफरेंट तरह के पैसे जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट की यूज़ करते हैं, या तो अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या वो आपको डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो प्लेस करता है, पॉइंट्स जो है इंक्रीज़ होते रहते हैं। फिर आप डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके ही आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन जो है वो आप कोई अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं, फैसिलिटी गेट कर सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर का फ़ायदा है कि इसकी मदद से हम पैसे जो है, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी या एक्सपर्टीज़ हमारे पास होनी चाहिए। नए नए फील्ड्स की मदद से ये हम अर्निंग कर सकते हैं। अब वेरियस ऑनलाइन ऑफलाइन IT रिलेटेड बिजनेस इज़ अर्निंग मनी बाय यूजिंग कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजीज़। कंप्यूटर को इस्तेमाल करके या डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पैसे डिफरेंट जो IT रिलेटेड बिजनेस जो है ये कंपनीज जो अर्न कर रही हैं। समवन सेलिंग कंप्यूटर्स एंड अर्निंग
मनी, अनदर वन टीचिंग कंप्यूटर अर्निंग मनी। इस तरीके से जिस तरह आप ये ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचर्स जो हैं, ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, और ये एक नई फील्ड जो है वो स्टार्ट हो गई, और ये आगे मज़ीद फ्यूचर में भी इस तरह ही ये लग रहा है कि चलता रहेगा। जिस तरीके से फिर वो ऑनलाइन ट्यूटर जो हैं, टीचर जो है, उनकी अर्निंग इंक्रीज़ होगी, बजाय इसके उनको भी ह्यूमन ट्यूशन के तौर पर फिज़िकली डिफरेंट जगहों पे एरिया पे जाना पड़े। अब वो ऑनलाइन जो है डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशंस के ज़रिए जो है वो अपने स्टूडेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, और स्टूडेंट उन टीचर्स ऑनलाइन ट्यूटर्स के साथ कनेक्ट होके अपने लेक्चर्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। समवन सेलिंग कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस एंड अर्निंग मनी, कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो बनाकर आइदर वो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, वो बनाकर उसको लॉन्च कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं। समवन इज़ अर्निंग मनी बाय रिपेयरिंग द कंप्यूटर। अब देखें ये वर्क के साथ साथ ये बिज़नेस के अंदर ये नई नई फील्ड्स जो है वो बनी और इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर्स हेल्प टू अर्न मोर प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर ईजी बाय यूजिंग कंप्यूटर सच एज ए लाइव CCTV कैमरा। अब ये जो है इस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ की जो वर्किंग है उनको मॉनिटर किया जा सकता है, बजाय इसके कि फ़िज़िकली जो है आप ये देखें कि वर्किंग वो कर रहे हैं कि ठीक है, वो एंड पे जो है प्रॉब्लम अगर दिन के एंड पे आ जाए, लेकिन वो तो टाइम भी तो स्पेंड हो चुका होगा ना। तो इसलिए वर्क के साथ साथ के प्रॉपर वर्किंग हो रही है। जब वर्किंग हो रही है तो डेफिनेटली जब वर्किंग करते जाएंगे तो एंड पे जो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो टारगेट जो है वो प्रोवाइड किया गया, डेफिनेटली वो टारगेट अवेल हो जाएगा। इट इज़ हेल्पफुल इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये इस्तेमाल किया जा रहा है। कम्युनिकेशन इन बिजनेस बाय यूजिंग ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से की जा रही है। बिजनेस एंड कैरियर डिग्रीज़ आर ऑनलाइन ड्यू टू कंप्यूटर्स। आप देखें डिग्रीज़ जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको ऑनलाइन डिग्रीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से आप एजुकेशन अवेल करके ऑनलाइन घर बैठे हुए या डिफरेंट जो है कैंपसेस में जाकर ऑनलाइन जो है आप ये लेक्चर्स अवेल कर रहे हैं। इस तरीके से आपको डिफरेंट जो है टेक्निकल बिजनेस रिलेटेड जो कैरियर डिग्रीज़ जो हैं ऑफ़र की जा रही हैं। एनीवन कैन स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम होम बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। Easy for the government to create policies for when new innovative business ideas are in the market due to computer। और नए नए आइडियाज़ जो हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट हो रही हैं और कंप्यूटर सिस्टम को ही यूज़ करते हुए इन बिज़नेस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये एंड पे जो डिटेल टॉपिक का जो कंक्लूजन जो है वो हमने निकाला आफ्टर लर्निंग ये इतने ज़्यादा यूजेस हैं कंप्यूटर्स के इन बिज़नेस। इट इज़ ईजी टू से डैट कंप्यूटर इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस। अब ये ख़त्म हो गई बात कि हम जो कहते थे कि कंप्यूटर जो है सिंपल एक आइसोलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट करता है एक फ़िज़िकल लोकेशन पे। ऐसा नहीं है। अभी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए ही ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि ये एक बिज़नेस मशीन है। यू कैन से कंप्यूटर इज़ ए बिज़नेस मशीन विच इज़ यूज टू स्टार्ट द बिज़नेस। जो आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल है, बिज़नेस को मैनेज करने के लिए या कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसको अपने मज़ीद बिज़नेस की इम्प्रूवमेंट में इस्तेमाल करना। यूज़ टू क्रिएट एन प्रोडक्ट टू क्रिएट एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्विकली ऑन एक्यूरेटली। फिर आप जो है उसके हवाले से अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं जल्दी से एक्यूरेटली, और उसके अंदर मज़ीद फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस या कंप्यूटर का यूज़ था बिज़नेस फील्ड में। अब इसमें कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं। अब इसके एडवांटेज में क्या है, जो फ़ायदा जो है वो तो यूज़ था। अब यूज़ जब हम करेंगे कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ए लॉट ऑफ बिजनेसेस कीप एंड स्टोर इम्पॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर कंप्यूटर्स। इसका फ़ायदा क्या है कि आप बिज़नेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट जो है अपने कंप्यूटर में आप स्टोर कर सकते हैं। अब क्योंकि कंप्यूटर के अंदर वक्त के साथ साथ जो है जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो अब आप जो क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो अगर अवेलेबल हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है जो मज़ीद प्रमोशन के लिए या मज़ीद प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप फ़िज़िकली किसी भी एक जगह पे या एक से ज़्यादा एरियाज़ में आपको स्टोर करने की ज़रूरत होगी। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की
जो बिग जो ज़्यादा कैपेसिटी की हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं या और कोई स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उधर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। दे कैन स्टोर मैनी फाइल्स एंड द डिस्कवरी रिट्रीवल ऑफ दीज फाइल इज़ वेरी ईजी। डेफिनेटली डिफरेंट जो है रिट्रीवल मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। डाटा कैन बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल नेटवर्क विद इन द कंपनी। अब आप जो है, क्योंकि कंपनी जो है एक फ़िज़िकली एक लोकेशन का नाम नहीं है, बल्कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट जगहों पर फैली हुई है, डिफरेंट कनेक्शन टेक्निक से फैली हुई है, तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। सम डाटा कैन बी मेड प्राइवेट बाय यूज़ ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर्स। इस तरीके से आप सिक्योरिटी फीचर अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर की जा रही है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से यूज़र क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है प्राइवेट है। फॉर मीडियम साइज ग्रोइंग कंपनीज दे इन्वेस्ट इन दी सेंट्रलाइज पावरफुल कंप्यूटर्स विच स्टोर ऑल बिजनेस डाटा। इस तरीके से अगर हमारी वर्किंग ज़्यादा है तो हम सेंट्रलाइज जो है एक जगहों पे पावरफुल कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं और उसके ज़रिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इसको कम्युनिकेट किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। दिस प्रोसेस क्रिएट्स एफिशिएंसी विद इन द बिजनेस, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। दे कैन बी यूज टू स्टोर द डाटा, सो दिस डाटा कैन बी मूव्ड अक्रॉस द कंपनी यूजिंग द कंप्यूटर। उसके बाद जो है डेफिनेटली आप डाटा जो शेयर करना चाह रहे हैं, मूव भी करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इस कंप्यूटर सेटअप की मदद से, कंप्यूटर्स की मदद से आप जो डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह फिज़िकली आप लॉजिकली जो है एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरी स्टोरेज लोकेशन पे मूव भी कर सकते हैं। यूज़र विल एक्सेस द डाटा स्टोर्ड ऑन द कंपनी डेटाबेस। द कंपनी सेट्स, इसने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं डेट रिक्वायर द यूज़र टू लॉग इन टू एक्सेस द डाटा। तो इस तरीके से आप उस सर्विस को गेट करने के लिए डिफरेंट यूज़र नेम लॉगिन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो यूज़र को ये लॉगिन जो है वो बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली डायरेक्टिंग जो है या एक्सेसिंग दी ऑफिस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, जिसके ज़रिए ये लॉगिन्स क्रिएट होंगे, एक वे क्रिएट होगा जिसके ज़रिए वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो लेक्चर्स जो देख रहे हैं इसके लिए भी आपको यूज़र नेम, स्टूडेंट नेम रिक्वायर है, लॉगिन नेम रिक्वायर है, इसकी मदद से ही आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं। ए लॉट ऑफ कंपनी यूज़ द कंप्यूटर एज ए ट्रेनिंग टूल। ये इसका एडवांटेज क्या है कि इसको ट्रेनिंग के लिए भी डेफिनेटली अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो इनिशियली पहले अगर जो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उसके ज़रिए कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कैसे इसको अपने बिज़नेस का पार्ट बनाया जाएगा, तो ट्रेनिंग भी रिक्वायर है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ट्रेंड, द ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़ न्यू स्किल्स। और इस तरीके से अगर वो सॉफ्टवेयर में कोई चेंज है तो वो उस सॉफ्टवेयर की जो चेंजेस हैं वो उसकी वर्किंग जो है वो अपने वर्कर्स तक, एम्प्लॉयज़ को तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो भी कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही किए जाते हैं। अब फिर वो ट्रेनिंग सेशन जो है वो ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली जो है एक ही लोकेशन पे आपको प्रोवाइड किए जाएं। इन्हीं कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके जब वर्कर जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं उन मेथड के ज़रिए उनको ट्रेनिंग सेशन जो है उन्हीं सेम वर्कर्स के जोग्राफिकल एरिया तक उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू सेव द मनी इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, इस तरीके से जो बिजनेसमैन जो हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास कंपनी है, बजाय इसके कि फ़िज़िकली एक जगह पे सारे वर्कर्स को बुलाकर जो है ट्रेनिंग दी जाए, इस तरीके से इन्हीं कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो है वो प्रोवाइड फैसिलिटी कर दी जाती है। इस तरीके से जो पैसे जो हैं वो भी बच जाते हैं, बजाय इसके कि सारे एम्प्लॉयज़ की फ़िज़िकल ट्रेनिंग एक ही जगह पे की जाए। द कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू एजुकेट एंड अपडेट देयर एम्प्लॉयज़, और ये कंप्यूटर सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना ट्रेनिंग के लिए, या अपडेशन अगर रिक्वायर है, अपडेशन अगर हमने अप्लाई कर दी है बिज़नेस में उस सॉफ्टवेयर में, तो कैसे उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो ये एम्प्लॉयज़ की भी जो अब एम्प्लॉयज़ को भी अपडेट किया जा रहा है और इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर्स को भी अपडेट किया जा सकता है। कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू एक्सेलरेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद इन दी बिजनेस। कंप्यूटर की मदद से ही हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है
को बढ़ाया जा सकता है। यू हैव टू स्टे इन टच विद योर कस्टमर्स एंड लिसन टू द नीड्स एंड डिमांड। डेफिनेटली फीडबैक जो है वो जो प्रोवाइड किया जाता है, रिव्यूज़ हैं, उसके ज़रिए आप कॉन्टीन्यूसली अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनके प्रॉब्लम्स जो हैं आप तक पहुँचेंगे, तो फिर आप डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकेंगे। स्मॉल बिजनेस आर यूजिंग ईमेल एज ए कम्युनिकेशन मीडिया टू रीच देयर कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। Technologies can be used to communicate and train their staff so the employees will stay in their departments and on their desk as they attend the lesson. डिफरेंट हमारे पास एक्सट्रीम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह हम स्काइप की बात कर रहे हैं, कैन बी यूज टू ट्रेन दी एम्प्लॉयज़ वर्चुअली। यू कैन क्रिएट अ ग्रुप फॉर फ्री एंड ऐड ऑल योर एम्प्लॉयज़। इस ग्रुप में आप ऐड करेंगे और इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। You will talk to them from anywhere. They can ask you questions via their computers. Business cannot survive in today's competitive business world. अब ये सर्वाइव नहीं कर सकता अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते। For any business to succeed and gain a certain degree of competitive advantage in any market, they have to carry out extensive research about that target market and their competitors. ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनकी मार्केट, जो बिज़नेस की मार्केट किन किन जगहों पर है और उनके कौन कौन से कंपटीटर्स अवेलेबल हैं। जब कंपटीटर्स की इंफॉर्मेशन है तो कंपटीटर्स जो है उसमें कहाँ पे उनका लूप होल है, कहाँ पे वो लैग करें किसी सर्विस की, ताकि वो उस सर्विस को इंक्रीज़ करके बेटर बिज़नेस प्रोवाइड कर सकें। किसी की जो खामियाँ नाकामियाँ जो हैं, जो खूबियाँ जो हैं, या उनकी जो कोई कमी रहती है किसी भी एक फैक्टर में, उसको यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। कंप्यूटर इज़ यूज टू मेक द बिजनेस रिसर्च ऑन द इंटरनेट। कंप्यूटर कैन ऑफर चीपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द कॉस्ट डेफिनेटली रिड्यूस हो जाते हैं कंप्यूटर की मदद से। डिफरेंट अब एक्सट्रीम साइंटिफिक मेथड्स अब रिसर्च इस्तेमाल करते हुए, साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हुए, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे कि हमने इंटरनेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम नई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर सकें, सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें और ये इन्फॉर्मेशन आगे फर्दर प्रोवाइड कर सकें। अकाउंट को कैन डील विद द फैक्ट्स एंड फिगर। यू शुड यूज़ द कंप्यूटर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। आप मैनेजमेंट करनी है, ये सारी वर्किंग आपको मैनेज करना है, स्टोर करना है। दिस रिड्यूसेस ऑन द ह्यूमन एरर। इस तरीके से ह्यूमन एरर्स कम हो जाते हैं क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। सॉफ्टवेयर जो है उसकी प्रॉपर अगर वर्किंग की गई है, प्रॉपर इसको डेवलप किया गया है, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा रहा है, तो ये एरर्स भी कम हो जाएंगे जो नॉर्मली ह्यूमन एरर्स होते हैं। एंड इट अलाउज द बिजनेस ओनर्स टू कीप ट्रैक ऑफ देयर बिजनेसेस विदाउट एनी नीड ऑफ लर्निंग अकाउंटिंग बेसिक। बिजनेस कैन यूज़ द कंप्यूटर टू क्रिएट द बिजनेस वेबसाइट ईजिली। इस तरीके से आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशन वर्किंग आती है और इसकी आप इंफॉर्मेशन आपने अपडेट कर लिया है, एम्प्लॉयज़ प्रॉपर्ली अपडेट हैं, सॉफ्टवेयर्स को अपडेट कर लिया। तो इस तरीके से बजाय इसके कि फ़िज़िकली आप बिज़नेस को रन करें, आप वेबसाइट के ज़रिए बिज़नेस को रन किया जा सकता है। यू कैन यूज़ योर वेबसाइट टू मार्केट योर सर्विसेज प्रोडक्ट। मुख्तलिफ कस्टमर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं और मुख्तलिफ ये सोशल वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, उसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन हेल्प जनरेट हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। मैनी बिजनेस नाउ ऑपरेट ऑनलाइन एंड अराउंड द क्लॉक। मोस्ट पॉपुलर बिजनेस एप्लीकेशन जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और इसके फीचर्स भी इंक्रीज़ होते रहते हैं, जिसके ज़रिए आप ये डिफरेंट जो टाइपिंग एरर्स हैं, ग्रामर वगैरह, ग्राफिक्स जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट मैनिपुलेशन के लिए, डिसीजन लेने के लिए, वर्किंग करने के लिए, और डिफरेंट जो आप कैलकुलेशन जो प्रॉफिट और सेल से रिलेटेड हैं उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ किया जा सकता है। एंड पे आप उसको रिपोर्ट के तौर पर आप फिज़िकली आप न्यूमेरिकल फॉर्म में रिपोर्ट प्लेस कर दें या ग्राफ के ज़रिए। तो ये हमारे पास जो है ये एडवांटेजेस। अब इसमें बिजनेस मैनेजर्स वो इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को एक्सेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। अब आप उसकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की कैट कर सकते हैं डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर्स की मदद से। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉई जो है वो कंपनी की फैसिलिटी मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, जो रिक्वायरमेंट, जो वर्कलोड उसको दिया गया उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहा है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप या ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग प्रोग्राम्स जो है
इसके ज़रिए ख़ुद ही अपने कंपनी के टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर पे कर सकते हैं, बजाय इसके कि कंपनीज़ को आप हायर करें जो सारी ये रिपोर्ट्स निकाल कर टैक्स कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करें, आप पे करें, आप खुद कर सकते हैं। अब ये स्टाफ पेरोल सिस्टम अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप जो है अपने स्टाफ की जो पे जो है वीकली पे कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको फिर पे की जा सकती है, बजाय इसके कि कंपनी को आप यूज़ करें, हायर करें। इस तरीके से फ़ायदा क्या है कि आपको कम स्टाफ आप हायर करने की ज़रूरत होगी और अपनी सारी बिज़नेस से रिलेटेड वर्किंग आप कर सकेंगे। आप इस तरीके से आपका बिज़नेस जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हमारे पास फिर कंप्यूटर आपके ये एंड पे बिज़नेस ऑपरेशन जो इंक्रीज़ कर देता है, फीडबैक के ज़रिए आप बिज़नेस को प्रॉपर्ली एक्सपेंड कर सकते हैं, क्वालिटी जो है रिज़ल्ट जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास ये टॉपिक जो है एडवांटेजेस जो हैं ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहीं से ये लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में बस उसके डिसएडवांटेजेस और फिर मज़ीद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।